जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में भारत सरकार की जो भी प्रमुख योजना है उसको इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए यह वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है फ्रेंड, ये किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया है। इनका जो उद्देश्य है, पर्यावरण उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों और नवाचारों को बढ़ावा देना। ये मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है फ्रेंड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो भूपेंद्र यादव कौन सा मंत्री हैं? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चर्चित रिवाइज्ड ड्रग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये मंत्रालय है फ्रेंड रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय। रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के औसत विभाग के रिवाइज्ड ड्रग्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत फार्मा उद्योग को लगाने और उनके सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया फ्रेंड भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारी उद्योग मंत्रालय। तो देखिए, यह योजना वर्ष 2024 से में यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2024 तक लागू की जाएगी। हाल में ही इस स्कीम को 2 माह के लिए और बढ़ाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है 31 सितंबर 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो 500 करोड़ रुपया है। यह योजना इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पे लागू होगी। ये 2 पहिया वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। अगला प्रश्न है कि नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूर किए गए हैं? यानी नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपया मंजूर किया गया है, ये पूछ रहा है। तो ये किया गया फ्रेंड 6003.65 करोड़ रुपया। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी थी। इस मिशन के तहत 2023-24 से लेकर के 2030-31 की अवधि के लिए कुल 6003.65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसका जो उद्देश्य है फ्रेंड, वो है कि इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाना और इससे संबंधित एक जीवंत एवं रचनात्मक सिस्टम तैयार करना। तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना का संबंध किस संगठन से है? तो फ्रेंड, ये जो संबंध है ये है फ्रेंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस योजना का उद्देश्य है, यानी इस परियोजना का जो उद्देश्य है कि उद्देश्य सशस्त्र बलों और एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में विभिन्न आवश्यकताओं का पूरा करना है। इसका उद्देश्य ये कौन सा मंत्रालय शुरू किया है? तो ये किया है फ्रेंड शहरी विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी। उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? यानी केंद्र सरकार ने उन्नति योजना शुरू की और अगले 10 वर्षों के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो ये किया गया है फ्रेंड 10,037 करोड़ रुपया। तो देखिए, उन्नति का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है।
यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है। योजना जो है 10,037 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है अगले 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया है। तो नव भारत साक्षरता मिशन जो चलाया गया था फ्रेंड भारत सरकार के द्वारा, उसमें कौन सा राज्य सबसे टॉप किया यानी पूर्ण साक्षर बन गया है? तो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी लद्दाख। सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। तो देखिए है क्या, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर 2027 की अवधि के लिए लागू किया है ये साक्षरता मिशन, यानी नव भारत साक्षरता मिशन 2022 से 27 के लिए लागू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी निरक्षर वयस्कों को सशक्त बनाना है जो उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं। ये किस मंत्रालय के अंदर काम करता है फ्रेंड? तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंदर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएम सूर्य राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया है ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए इसका जो उद्देश्य आपसे पूछता है, उद्देश्य इस प्रकार से है फ्रेंड, इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण की सहायता प्रदान करना है। इसमें से 15 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है फ्रेंड? तो ये आता है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंदर। तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को जो मंजूरी दी गई है वो 2023 में दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी 2023। तो देखिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपया को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन हरित मिशन की जो घोषणा है 2021 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो ये आता है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर। इसका उद्देश्य है स्वच्छ स्रोत से हाइड्रोजन प्राप्त करने पर जोर। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है फ्रेंड 75,021 रुपये का मंजूरी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपये पैकेज की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। मंत्रालय जो जिस मंत्रालय के अंदर ये काम हो रहा है वो नवीन और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय है। अगला प्रश्न बनता है कि ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदाम में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत ब्याज के दर पर लोन दिया जाएगा? तो फ्रेंड ये दिया जा रहा है 7%। सही आंसर है ऑप्शन ए 7%। तो देखिए खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री जो हैं वो पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि योजना को लॉन्च किया है। उद्देश्य जो है इसका वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पंजीकृत गोदामों में रखे उनके उत्पादों पर 7% की दर पर लोन दिया जाएगा। साथ ही वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से गोदाम मालिकों से ली जाने वाली सुरक्षा राशि पर भी स्टॉक मूल्य का 3% से घटा करके 1% किया जाएगा। ये जो मंत्रालय है ये उपभोक्ता मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंदर काम करता है। अगला प्रश्न बनता है कि चर्चित अडॉप्ट एंड हेरिटेज स्कीम कब शुरू की गई है? तो चर्चित अडॉप्ट एंड हेरिटेज स्कीम जो है ये शुरू किया गया है फ्रेंड आपका 2017 में। सही आंसर है ऑप्शन बी 2017। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से अडॉप्टेड हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। ये किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये स्कीम ASI कॉरपोरेट हितधारकों को अपने CSR
फंड का उपयोग करके स्मारकों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता है। अगला प्रश्न बनता है कि नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की? तो डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने जो योजना शुरू की है फ्रेंड, वो किया है अदिति योजना। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अदिति योजना। तो देखिए पहले चरण में यह योजना 2 साल के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है, योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए 750 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और योजना का जो मंत्रालय है वो रक्षा मंत्रालय है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की थी? तो ये किया था फ्रेंड पीएम विश्वकर्मा योजना, यानी विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू किया था अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री ने लाल किले से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की थी। इसका उद्देश्य जो था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था इस योजना का काम। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और 27 से 28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और ये किस मंत्रालय के अंदर काम कर रहा था? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंदर काम कर रहा था। अगला प्रश्न बनता है कि इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू किया गया? तो मेरा बिल मेरा अधिकार शुरू किया गया है फ्रेंड, ये किया गया है 1 सितंबर 2023 को। सही आंसर है ऑप्शन बी 1 सितंबर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत जो आवंटित राशि है फ्रेंड, वो है 4,797 करोड़ रुपया। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने 4,797 करोड़ रुपया की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है, भू प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र, भूमंडल, हिममंडल और पृथ्वी के ठोस हिस्सों का अध्ययन करना है। और ये कौन मंत्रालय के तहत काम किया जा रहा है फ्रेंड? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर काम किया जा रहा है। अगला प्रश्न बनता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये बन चुका है फ्रेंड आपका जम्मू एंड कश्मीर, यानी JNK बन चुका है। तो देखिए अगला प्रश्न बनता है कि नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम का नोडल मंत्रालय कौन है? नोडल मंत्रालय का मतलब है कि कौन से मंत्रालय के अंदर ये योजना यानी कौन सा मंत्रालय ये योजना चला रहा है। तो ये चला रहा है फ्रेंड गृह मंत्रालय। फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट योजना जो है गृह मंत्रालय चला रहा है। तो देखिए 19 जून को कैबिनेट के नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम की मंजूरी दी गई है, यानी ये मंत्रालय जो है ये गृह मंत्रालय के अंदर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है, इस योजना के तहत फॉरेंसिक परिसर में प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और अन्य बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अपतटीय पवन ऊर्जा योजनाओं के लिए वायबिलिटीज गैप फंडिंग योजना का नोडल मंत्रालय कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य आपको बताता हूँ। इस योजना के तहत 1 गीगावाट की क्षमता के साथ गुजरात और तमिलनाडु के अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। इसका नोडल मंत्रालय है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फास्टैग इमिग्रेशन टेस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो एयरपोर्ट से हमसे पूछ रहा है फ्रेंड, तो ये बना है एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम लॉन्च किया है।
इसे एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। FTI पंजीकृत अधिनियम 5 वर्ष या पासपोर्ट की वैधता तक जो भी पहले वैध होगा वो होगा। ये जो मंत्रालय है जो चला रहा है, ये गृह मंत्रालय के अंदर काम किया जा रहा है। अगला प्रश्न बनता है कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसारण को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। सही आंसर है ऑप्शन ए, मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। तो देखिए, निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन सदन नई दिल्ली में मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है, यानी इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसारण को रोकने और आम चुनाव को प्रक्रिया को प्रतिष्ठित बनाए रखना है, यानी कि सही ढंग से इस चुनाव को चलाए रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत सरकार ने किन किसानों के लिए CDP सुरक्षा पोर्टल, तो याद रखिए फ्रेंड, सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड ये किया गया है आपको बागवानी किसानों के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, बागवानी किसान। तो देखिए, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका जो उद्देश्य है वो है बागवानी किसानों के लिए सब्सिडी प्रदान करना। तो देखिए फ्रेंड, सुरक्षा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। ये जिस मंत्रालय के अंदर काम कर रहा है वो कृषि मंत्रालय है। अगला प्रश्न बनता है कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने UPSC उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने UPSC उम्मीदवारों के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है वो किया है फ्रेंड निर्माण पोर्टल लॉन्च। सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्माण पोर्टल। तो देखिए, यह प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मिशन कर्मयोगी से संबंधित है। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इसके तहत SC/ST महिला तथा थर्ड जेंडर की श्रेणी के उम्मीदवार शामिल है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। उन्हें सिविल सेवा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? तो अस्मिता परियोजना शुरू की है फ्रेंड शिक्षा मंत्रालय ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न बनता है कि हाल में ही शुरू की गई मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत कितने लाख तक का लोन दिया जाएगा? तो सही आंसर है फ्रेंड 7.5 लाख तक का। सही आंसर है ऑप्शन डी, 7.5 लाख। तो देखिए, वित्त मंत्री जो है जिनका नाम निर्मला सीतारमन है, बजट 2024 में मॉडल कौशल ऋण परियोजना को संशोधित कर वापस शुरू करने की जाने की घोषणा की थी। ये मंत्रालय जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसका उद्देश्य है योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट के पाठ्यक्रमों के लिए 1.5 लाख के बजाय 7.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि कृति कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कृति कार्यक्रम योजना की जो शुरुआत की गई थी फ्रेंड, ये जुलाई 2024 में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 2024। तो देखिए, ये किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री के अंदर काम करता है। इसका उद्देश्य पूछता है तो उद्देश्य क्या है? तो खेलो इंडिया मिशन के तहत इस राष्ट्रवाद व्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के स्कूलों में नामांकित 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रभावशाली एथलीटों का पहचान करना है। तो कृति इसका मतलब है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू करने वाला मंत्रालय की हम लोग बात करें तो यह मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, इसी योजना की शुरुआत मार्च 2024 में नई दिल्ली में की गई थी। इसका उद्देश्य की बात करें तो इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक करना है। मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर यह काम करता है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो देखिए, इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2024 को की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर पैनल स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था दिसंबर 2023 को। सही आंसर है ऑप्शन डी, दिसंबर 2023। तो देखिए पीएम जन मन, ये इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, यानी ये पीएम जन मन योजना का फुल फॉर्म है। इसका नोडल मंत्रालय देखते हैं तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है, इसका जो मकसद है फ्रेंड, वो कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो है यह शुरू किया गया है फ्रेंड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए इस योजना की शुरुआत 2021-22 में की गई थी। मंत्रालय की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों में गरीब को कम करना है, यानी गरीबी को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन उत्कर्ष योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मिशन उत्कर्ष योजना की शुरुआत जो किया गया है फ्रेंड, वो किया गया जनवरी 2022 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी 2022। तो देखिए इसका नोडल मंत्रालय की बात करें तो आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय का उद्देश्य जो है, इस योजना का उद्देश्य एनीमिया को नियंत्रित कर एनीमिया मुक्त भारत के लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक वाहन एक फास्टैग की शुरुआत कब की गई थी? तो एक वाहन एक फास्टैग की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को किया गया था। तो देखिए इसका उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को की गई थी। नोडल मंत्रालय की बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। इसका उद्देश्य, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, इसके तहत कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल या फिर एक वाहन से कई फास्टैग ना जुड़े हो, यानी एक देश होगा एक ही फास्टैग होगा, यानी एक फास्टैग से आप पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, एक गाड़ी पे एक ही फास्टैग। अगला प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड 26 मार्च 2020 को। सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 मार्च 2020। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मार्च 2020 को किया गया था। नोडल मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों के प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। हाल में इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अमृत धरोहर योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अमृत धरोहर योजना का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गोवर्धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड गोवर्धन योजना की जो शुरुआत है ये किया गया है अप्रैल 2018 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल 2018। इस योजना का उद्घाटन पेय जल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा अप्रैल 2028 में किया गया है। इसका मंत्रालय फ्रेंड जल शक्ति मंत्रालय। इसका उद्देश्य की बात करें तो गोवर्धन योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका मकसद जैविक कचरों जैसे मवेशी के गोबर या कृषि अवशेषों को बायोगैस यानी कि बायो सीएनजी में बदलने को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न बनता है कि लाखपति दीदी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड लाखपति दीदी योजना की जो शुरुआत है ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। लाखपति दीदी योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नोडल मंत्रालय की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि वैभव फेलोशिप योजना की शुरुआत कब की गई। तो वैभव फेलोशिप योजना की जो शुरुआत है ये किया गया 28 फरवरी 2023 को। सही आंसर है ऑप्शन ए 28 फरवरी 2023। इस योजना की शुरुआत 28 फरवरी 2023 को की गई थी। नोडल मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य भारत में प्रवासी भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं को शामिल करना, प्रवासी भारतीयों के सांस्कृतिक जोड़ों को पुनः जागृत करना है, यानी जड़ों को पुनः जागृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत कब किया गया। तो पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये किया गया 28 जून 2023 को। सही आंसर है ऑप्शन ए 28 जून 2023। तो देखो केंद्र सरकार ने 2023-24 के बजट में पहली बार इस योजना की घोषणा की थी। तो इसका नोडल मंत्रालय है रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है कि देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों की खेती को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न बनता है कि नया सवेरा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो नया सवेरा योजना की जो शुरुआत है वो किया गया है फ्रेंड 2023 में। सही आंसर है ऑप्शन डी 2023। नोडल मंत्रालय की बात करें तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करें तो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पीएम मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो फ्रेंड पीएम मित्र योजना की जो शुरुआत है वो अक्टूबर 2021 में किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि श्रेष्ठा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो श्रेष्ठा योजना की जो शुरुआत है ये किया गया था फ्रेंड आपको 3 जून 2022 को। सही आंसर है ऑप्शन बी 3 जून 2022। नोडल मंत्रालय की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ साथ सक्षम करना ताकि वो भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सके। अगला प्रश्न बनता है कि पीएम ऊषा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई। तो पीएम ऊषा योजना जो है ये जो शुरू किया गया ये किया गया शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। तो इस योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि बच्चा शिक्षा संस्थान यानी बच्चों को शिक्षा संस्थानों की रणनीति वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो देखिए पीएम ऊषा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मेरा युवा भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो मेरा युवा भारत योजना की शुरुआत की गई थी 31 अक्टूबर 2023 को। सही आंसर है ऑप्शन सी। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नोडल मंत्रालय की बात करें तो युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरा करने के लिए उचित मंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया योजना है। तो देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में शुरू किया था। इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2023 को की गई थी। मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करें तो केंद्र सरकार ने भारत के उत्तरी सीमावर्ती ग्रामों का समग्र विकास करने के लिए योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पीएम श्री सकल योजना की शुरुआत कब की गई थी। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब किया गया था फ्रेंड 5 सितंबर 2022 को। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 सितंबर 2022। इसका नोडल मंत्रालय की बात करें तो नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करें इसका उद्देश्य है 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत है वो 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था।
सही आंसर है ऑप्शन सी 8 अप्रैल 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत है फ्रेंड, यह किया गया था आपका 23 सितंबर 2018 को। सही आंसर है ऑप्शन ए 23 सितंबर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब की गई थी। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। नोडल मंत्रालय की बात करें तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करें तो भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहर में बदलना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो स्माइल योजना की जो शुरुआत है वो किया गया था फरवरी 2022 में। सही आंसर है ऑप्शन बी फरवरी 2022। तो नोडल मंत्रालय की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदायों और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना था। अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड कि अग्निपथ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था फ्रेंड रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।